द गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने जसप्रीत बुमराह को बड़ी काम की सलाह दी है और इसके अलावा उन्होंने उस चीज के बारे में भी बात की जब वो वर्ल्ड कप का फाइनल देखने गए थे और स्क्रीन पर हर एक सेलिब्रिटी को दिखाया गया था। मसलन बॉलीवुड के स्टार्स हों, बड़े बड़े, सबको कई कई बार दिखाया गया, लेकिन नीरज चोपड़ा मैदान में थे। ये किसी कैमरे की नज़र में नहीं आया, किसी कैमरे ने एक बार जहमत तक नहीं उठाई कि लाओ यार, इंडिया का गोल्डन बॉय आया है, वो बंदा जिसने इंडिया का तिरंगा हर देश में लहराया है, वो गोल्डन बॉय जिसने इतिहास रचते हुए इंडिया को हर उस इवेंट में मेडल जिताया जहां पर हम आज तक नहीं जीते थे, उसको उसको स्क्रीन पर दिखाने की जहमत किसी ने नहीं उठाई। इसके बारे में अब नीरज चोपड़ा ने बात की। मैं हूं असद और आप देख रहे हैं क्रिकेट बुक। तो चलिए दोनों चीज़ों पर बात करते हैं। पहले तो ये जसप्रीत बुमराह के बारे में नीरज चोपड़ा ने कहा कि वो उनके फेवरेट बॉलर हैं और उसके बारे में बात भी की, लेकिन उन्होंने कहा कि बुमराह को अगर अपना रनअप बढ़ाने में थोड़ा सा उसको कहते हैं ना लेंदी कर देते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ सकती है। नीरज ने बुमराह को अपना फेवरेट बॉलर बताया और कहा कि वर्ल्ड कप 2023 के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 6 विकेट से हार के बाद आराम कर रहे हैं। वो आपको याद होगा ना, बुमराह तो T20 सीरीज भी नहीं खेले हैं, अब साउथ अफ्रीका के दौरे पर वो सीधा टेस्ट सीरीज में नजर आएंगे। बुमराह ने वर्ल्ड कप में 20 विकेट चटकाए थे। अब बुमराह यानी कि अपने फेवरेट बॉलर के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि नीरज चोपड़ा ने, मुझे जसप्रीत बुमराह पसंद है, मुझे उनका एक्शन यूनिक लगता है, मुझे लगता है कि उन्हें और ज्यादा स्पीड के लिए अपना रनअप लंबा करना चाहिए। जैवलिन थ्रोअर अक्सर चर्चा करते हैं कि अगर गेंदबाज अपना रन अप थोड़ा और पीछे से शुरू करेंगे तो वो अपनी स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं। मुझे बुमराह का स्टाइल पसंद है। यानी कि जसप्रीत बुमराह ऑलरेडी 145 को क्लिक करते हैं, लेकिन अगर वो रन अप बढ़ाते हैं नीरज चोपड़ा के मुताबिक तो उनकी स्पीड बढ़ सकती है और हम इंडिया में भी एक 150 वाला बॉलर देख सकते हैं। हमें पता है जसप्रीत बुमराह कितने लीथल हैं और कितने एक्यूरेट हैं वो अपनी पिन पॉइंट यॉर्कर्स के लिए, बाउंसर्स, उनके मतलब सारे ऑप्शंस, वेरिएशन उनके पास हैं। लेकिन अगर स्पीड और आ जाएगी तो वो कितने लीथल हो जाएंगे ये शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन नीरज चोपड़ा ने जो बात कही है वो थोड़ी सी, आप कहते हैं ना, बुमराह एक बार ट्राई तो दे सकते हैं यार। खैर, मैं आगे बढ़ता हूँ और आता हूँ उस चीज़ पर जो वर्ल्ड कप फाइनल को लेकर रखी गई थी, यानी कि जिसे देखने वो अहमदाबाद पहुंचे थे। फाइनल में नीरज चोपड़ा बड़ी स्क्रीन पर नहीं दिखाया गया, जिस पर मुझे बहुत एतराज हुआ था और मेरे जैसे मुझे मालूम है इस देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें एतराज हुआ था। हालांकि नीरज को ब्रॉडकास्टर के द्वारा स्क्रीन पर नहीं दिखाए जाने में कोई मलाल नहीं यार। ही इज द हार्ट ऑफ, कहते हैं ना, गोल्ड, सोने का दिल है यार इस खिलाड़ी का, द गोल्डन बॉय है ये, इसको मलाल नहीं है। उन्होंने इसके बारे में कहा कि मैं चाहता हूं कि जब मैं कुछ जीतू देश के लिए मेहनत करूं तब वो मुझे दिखाएं, जब मैं कंपटीशन में हूं तब मुझे दिखाएं, जब मैं डायमंड लीग में भाग लेता हूं तो वो इसे ठीक से नहीं दिखाते, वो चीज़ असली है। उस वक्त वो सिर्फ हाइलाइट्स दिखाते हैं। मैं अहमदाबाद सिर्फ मैच देखने के लिए गया था और मैंने इसका भरपूर आनंद लिया। हाँ, अगर इंडिया जीतती तो जाहिर तौर पर इसका ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मैंने स्टैंड में अच्छा वक्त बिताया। मैं नहीं चाहता कि कैमरा मेरी तरफ आए, ये ख्याल मेरे दिमाग में आया भी नहीं। ये पहली बार था जब मैंने कोई मैच पूरा देखा। जब मैं फ्लाइट में था तो इंडियन टीम 3 विकेट गंवा चुकी थी। जब मैं पहुंचा तो विराट भाई और KL राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। कुछ टेक्निकल बातें हैं जो मुझे समझ नहीं आती। दिन में बल्लेबाजी करना बहुत आसान नहीं था। मुझे लगता है कि शाम को बल्लेबाजी करना आसान हो गया, लेकिन हमारे खिलाड़ियों ने कोशिश की। कभी कभी हमारा दिन नहीं होता। नीरज चोपड़ा उदास है, पूरा देश उदास था। अब तक शायद वो शेर वाले मीम शुरू हो गए थे ना सोशल मीडिया पर, अब तक दिल उनसे उभरा नहीं है, लेकिन क्या करें, जिंदगी है, जीनी है और आगे इसे लेकर भी चलना है। उम्मीद अगली बार से, लेकिन गोल्डन बॉय को कोई मलाल नहीं है। पर यार मुझे वाकई में अफसोस था कि नीरज चोपड़ा मैदान में थे और जब तक वो अपने सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट नहीं करते शायद हमें पता भी नहीं चलता कि नीरज चोपड़ा मैदान में मैच देखने गए थे। नीरज चोपड़ा टीम इंडिया को सपोर्ट करने पहुंचे थे। बाकी बड़े बड़े स्टार्स भी थे वहां पर, कई कई बार उनको दिखाया गया, कई कई बार हर एंगल से उनको दिखाया गया। पॉलिटिशियंस पहुंचे, उनको दिखाया गया, नेताओं को दिखाया गया, क्योंकि मेरे दोस्त ये देश, यहाँ नेता और अभिनेता दो का जोर बहुत ज्यादा चलता है और स्पोर्ट्समैन उसको नहीं दिखाया गया। खैर, अपनी अपनी सोच है। आप अपनी क्या राय रखते हैं इस बारे में लेकर, अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।